परमात्मा सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमपिता परमात्मा नहीं हो। आप कह सकते हैं कि परमात्मा दिखाई तो नहीं देता, दिखाई देता है, परंतु आपका देखना इन भौतिक आंखों से देखना है, जबकि वैदिक दर्शन केवल इन भौतिक आंखों से देखने को ही देखना नहीं मानता। संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है, मंच पर तो सभी संस्कृत के जानने वाले हैं, आप जिन्होंने संस्कृत को पढ़ा है वो जानते होंगे, संस्कृत में एक धातु है दृश्य ज्ञाने। दर्शन का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान केवल इन आंखों से नहीं होता। इन आंखों से साकार वस्तु को आप देख सकते हैं। आपके सामने भोजन आया, आपसे कहा गया ये भोजन, इसमें जो मीठा पदार्थ है हलवा, ये कैसा है? आप कहेंगे मैं चख कर देखूंगा। क्या आंख से चख कर देख रहे हैं? नहीं, रसना से। किसी ने कहा कि फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा कहा, उत्तर देता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं सुनकर देखूंगा। क्या वो सुनकर आंखों से देख रहा है? नहीं, कानों से देख रहा है। मेरे सामने ये पुष्प रखे हैं, पुष्पमाला रखी है, इन पुष्पों में सुगंध कैसी है आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा मैं सूंघ कर देखूंगा। क्या सूंघ कर इन आंखों से देख रहे हैं? नहीं, नाक से देख रहे हैं। पांचों इंद्रियों से अलग अलग देखना होता है। आंखों का देखना अलग होता है, कानों का देखना अलग ढंग का होता है, रसना का देखना अलग ढंग का होता है, और नासिका का देखना अलग ढंग का होता है। पानी गर्म है या ठंडा है, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि छू कर देखूंगा। क्या छूकर आंखों से देख रहे हैं? नहीं, त्वचा से स्पर्श करके देखेंगे, स्पर्श करके अनुभव करेंगे कि जल ठंडा है या गर्म है। परमात्मा इन पांचों ही इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा को न आप आंखों से, इन भौतिक आंखों से देख सकते, न आप कानों से सुन सकते, न आप रसना से चख सकते, और न ही आप त्वचा से छू सकते, न नासिका से आप सूंघ सकते। परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, पर फिर भी परमात्मा सब जगह है।